हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के सेशन में हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो कंटिन्यूटी पर बेस्ड हैं। हालांकि कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस का भी वीडियो हमने बनाया है। अब आप कहेंगे एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी अपने आप में एक चैप्टर जैसा है, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम अगर कभी कभी एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं तो इस वीडियो को भी आप इसीलिए पसंद करते हो क्योंकि उसमें खूब सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आइए आज के लेक्चर के अंदर, आज के वीडियो के अंदर हम लोग 3 क्वेश्चंस लेते हैं और तीनों ही क्वेश्चंस में फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है और अननोन्स को फाइंड करना है। तो इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को भी बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे और हाँ, परसेंटेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इन तीनों क्वेश्चंस को प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए करिए, स्किप मत करिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं जैसा मैंने बोला है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। आप भी अगर हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो नंबर है 9871041788। बच्चों देखो, ये एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर खूब सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ अगर मैं कहूँ तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नीचे ट्रिग्नोमेट्री है और साथ में लॉग जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है और बीच में अलजेब्रिक फंक्शंस का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। और हमें बोला गया है कि फंक्शन एट अ पॉइंट यानी x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p वेयर p इज द रियल नंबर। क्योंकि हम लोग क्लास 12th के अंदर रियल मैथ्स में डील करते हैं तो बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक साथ निकल कर आएगी। और जैसा कि हमें मालूम है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आप ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए तरीका समझ लीजिए, इस तरीके से लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखिए, ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, ये देखिए, इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू या वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी जब हम सीधा x को 0 पुट करेंगे विच इज p। आइए उस पे आते हैं अभी हम। तो ये हमारे को कंडीशन दी हुई है, लेकिन यहाँ कंसर्न जो मुझे बताना है, क्योंकि ये चीज तो ऑलरेडी आपको पता है, जो मुझे बताना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। इस तरह से देखें, क्या हम पहले इसके लिए पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर पूरा राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्वेश्चन तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इन 3 कंपोनेंट्स को लेकर पहले इनकी लिमिट्स के बारे में समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको समझते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एग्जाम में करोगे तो थोड़ी स्पीड से करने वाले हो। ध्यान से देखो, जब मैं पहला पार्ट एक्सपोनेंशियल लेता हूं तो एक बार जल्दी से एक्सपोनेंशियल की लिमिट्स को हम रिवाइज करते हैं। एक्सपोनेंशियल की लिमिट्स होती हैं लिमिट h गोज टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1। e आपको मालूम है एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन e के बदले अगर a आ जाता है तो ये फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, और a आपको मालूम है a बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल ऑफ 1 to इंफिनिटी। और ये जो आंसर होता है ये log a बेस e होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, लेकिन log e बेस e आप जानते हैं क्या होता है, 1, इस वजह से ऐसा लिखा नहीं जाता है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट अगर मैं कहूँ यहाँ क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, तो आप कहेंगे ये इसकी लिमिट तो हर कोई जानता है क्योंकि क्लास 12th की हम पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो अब एग्ज़ाम भी देने वाले होंगे। तो ये देखिए, अगर मैं साइन से रिलेटेड लिमिट की बात करता हूँ तो लिमिट h गोज टू 0 साइन h ओवर h। और एक और कंपोनेंट जो यहाँ पर मुझे यहाँ लेना है वो है लॉग। लॉग कैसे टैकल करेंगे हम लोग, तो
लॉग की जो लिमिट होती है वो है लिमिट h गोज टू 0 log 1 प्लस h। जितना यहाँ h है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जितनी ऊपर पावर है उतना ही डिनोमिनेटर होना चाहिए, यहाँ जितनी ऊपर पावर है उतना ही डिनोमिनेटर होना चाहिए, यहाँ जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ log 1 प्लस ये जो टर्म है उतना ही डिनोमिनेटर अगर हो और लिमिट h गोज टू 0 हो तो आंसर जो है वो 1 हो जाता है। तो ये 4 लिमिट्स जो यहाँ पर लगातार यूज़ हो रही हैं, और 4 में से भी अगर मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ e के बदले a है, तो ये 3 लिमिट्स यहाँ जो है वो यूज़ हो रही हैं। तो ये मुझे बताना था। और आप इन चारों की चारों लिमिट्स में एक खास बात देख रहे होगे कि हमें ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ रही है ना तो राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ रही है, यानी हम इन्हें एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर h इज़ नॉट इक्वल टू 0 है हर एक केस में, तो अलग अलग से लिमिट को निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि इनकी अलग अलग लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही आएगी। मैं फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से आप निकाले, राइट हैंड लिमिट अलग से आप निकाले, तो वो लिमिट भी सेम होंगी, इक्वल होंगी, फाइनाइट होंगी, और उनका आंसर वही होगा जो इन लिमिट्स का आंसर है। तो आइए, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, अब हम क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। अब वापस हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमें ऑलरेडी मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस हमारे को दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, हम टाइम सेव करने के लिए एग्जामिनर को बोलते हैं दैट वी नो दैट, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट सिर्फ एफ भी लिख सकते हो, एफ एक्स भी लिख सकते हो, नथिंग टू वरी, क्योंकि कई ऑथर सिर्फ एफ लिख देते हैं तो हमें थोड़ी परेशानी हो जाती है कि यार यहाँ तो फंक्शन एक्स का है, तो वो अंडरस्टूड होता है। और अब देखिए, लिमिट हम एक साथ निकालेंगे यहाँ पर, तो ये ताकि एग्जामिनर को ये भी ना लगे कि आपने दोनों लिमिट्स नहीं निकाली, एक साथ लिमिट निकाल दी। तो हमने एग्जामिनर को कहा कि हमें मालूम है कि इस केस में, जैसा हमने अभी अभी सीखा कि हाँ, क्यों हम यहाँ पर जो हमने तीनों फॉर्मूले जो समझे थे उसके अंदर अलग अलग लिमिट निकालने की, यहाँ इस क्वेश्चन में तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो दोनों लिमिट एक साथ निकल सकती है। बट हमने एग्जामिनर को ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आइए अब हम यहाँ लिमिट फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए, और मैं एक एक स्टेप यहाँ समझाऊंगा, अच्छे से समझिएगा। ये देखिए, अब आप जानते हैं कि अगर मुझे इसमें, अभी ये 0/0 फॉर्म है, ये सारा कुछ 0/0 फॉर्म है, और अगर इसे एक फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ इसके अंदर एक्स क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, होल क्यूब है, तो जब यहाँ एक्स क्यूब की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं यहाँ भी एक्स क्यूब डिवाइड करूँगा। ये देखिए, इस तरह से आ गया। तो अगर मैं इसी चीज़ को इस प्रकार से लिखूं, ये देखिए, अब मुझे यहाँ पर इसके लिए मुझे यहाँ 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे तीनों फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे जो कि हमने अभी अभी सीखा है, वो तीनों फॉर्मूले आप लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा log 4 बेस ई द होल क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 1, तो ये आ जाएगा 1/4, दिस इज 1, ये आ जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ log 4 बेस ई द होल क्यूब। तो अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूँ। ऑल्सो व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू एट x is equal to 0, that is p,
Now, according to the given condition, अब आप समझ गए होंगे आंसर 1 equals 2, यानी p की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ रही है 12 times of log 4 base e the whole cube. ये आंसर आया है। तो हम श्योर आपको इस क्वेश्चन से ना सिर्फ कॉन्सेप्ट मिले होंगे, कॉन्सेप्ट समझे होंगे आपने, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर एंटर करते हैं। आइए अब हम इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है और हमारे को k की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k इज अ रियल नंबर, is the following function continuous at x is equal to minus pi by 6। अब इस तरह के क्वेश्चन को, एक तो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन देखकर, उसमें ट्रिगो की टर्म्स देखकर काफ़ी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, जबकि ऐसे सारे क्वेश्चन आपने अपनी जूनियर क्लासेस यानी क्लास 11th में करे हुए हैं। तो आइए एक बार फिर से सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है वो लिख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, at x is equal to minus pi by 6, left hand limit is equal to right hand limit। जितना हो सके लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। is equal to the functional value f dot v dot या v dot f dot यानी value of the function, और हम इसे सीधा यहाँ माइनस पाई बाय 6 पुट करेंगे। तो हम इसे इक्वेट करते हुए आंसर तक पहुँचेंगे। अब ये कंडीशन हमने नोट कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। इरेज कर दिया है जो हमने लिखा है ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से देख सके। अब क्योंकि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है और लिमिट 0 भी नहीं है, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम अलग अलग निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अगर हमारे को हमने फंक्शन को इस तरह से लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपने पहले करी भी होगी, ना भी करी हो तो आपको अभी समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिए, अब अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, ये देखिए, अब ये 2 ही एक मैजिकल नंबर क्यों है हम इसको समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, ये चीज आ गई हमारे पास। अब अगर इसको, सिर्फ इसको देखें हम, तो हम इस √3/2 को cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ऐसा लिख सकते हैं। और इस 1/2 को sin 30 यानी π/6 लिख सकते हैं। अब इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है, हम इसको समझते हैं। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, sin x cos of π/6 प्लस cos x sin of π/6। तो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, कुछ कोई एडिशन फॉर्मूला बन रहा हो ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप झट से बोलेंगे कि यस सर, ये बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b विच इज sin a प्लस b का फॉर्मूला। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस π/6 अपॉन x प्लस π/6। और अब देखिए इसको टैकल करना कितना आसान है। अब हम इसी चीज को लेकर लिमिट जो है वो, ध्यान से देखिए, नॉट इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहाँ से आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट भी यहाँ से आ जाएगी। और आपको मालूम है ट्रिगो के केस में हमें लिमिट को 0 बनाना होता है, इसीलिए अब हम इसे एक एक कर कर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए कैसे निकलेगा, लिमिट -h, और ये हमने इस तरह से लिखा। अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं, आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा ध्यान से देखिए,
ये हॉट्स के क्वेश्चंस हैं और ये हॉट्स के क्वेश्चन हैं और आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। ये देखिए ये कट गया, इससे ये ऊपर एंगल में कैंसिल हो गया। व्हाट इज साइन माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। तो ये ऊपर बाहर -2 आ जाएगा, नीचे भी माइनस आ जाएगा, जिसकी वजह से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई है 2। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। वही वापस से फंक्शन लेने वाले हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को कंप्लीटली बैलेंस करते हुए, एकदम एक्साइटेड होने की ज़रूरत भी नहीं है और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ तक पहुँच गए और आपको मालूम ही था कि आंसर सेम आएगा। ये देखिए यहाँ आंसर जल्दी आ गया। एक बार फॉर्मूला आप लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो व्हाट इज़ द फंक्शनल वैल्यू एट -π/6? दैट फंक्शनल वैल्यू इज़ k। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से रिलेट करते हैं, दैट वी नो दैट इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ रही है, अगर ध्यान से देखें तो k की वैल्यू फर्स्ट और लेफ्ट हैंड लिमिट से अगर मैं रिलेट करूं तो वो 2 आ रहा है। तो k की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है। ऑल्सो नाउ व्हेन वी इक्वेट इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3, तो वहां से भी k की वैल्यू क्या आ रही है? 2। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ एंटर करते हैं। अब ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखें क्वेश्चन को। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b, रियल नंबर्स हैं दोनों, such that the following function is continuous at x is equal to 0। अब ऐसा तो रूल आप जानते हैं कि अगर एक कंडीशन दी होती है तो एक ही अननोन मिल पाता है, लेकिन क्या इस एक कंडीशन से 2 अननोन्स मिल पाएंगे? जी हाँ, इस क्वेश्चन में मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से आप ध्यान से देखो, यहां से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। फंक्शनल वैल्यू हमें यहां दी हुई है, तो एक रिलेशन फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच से मिल जाएगा, जबकि राइट हैंड लिमिट मिलेगी हमारे को थर्ड ब्रांच से। और राइट हैंड लिमिट को भी जब हम फंक्शनल वैल्यू के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से हमें एक और लिंक मिल जाएगा, यानी एक और अननोन मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट ब्रांच में अननोन a है और थर्ड ब्रांच में अननोन जो है वो b है, तो चांसेस तो बन रहे हैं हमारे पास। तो आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम लोग यहां लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे भी हैं और अलग अलग भी हैं। अब यहां इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो तीनों को अलग अलग पहले फाइंड करना बहुत जरूरी हो जाएगा और फिर उसको इक्वेट करना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। इन सारे के सारे वीडियोस को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके। आइए ये देखिए, ये हमने नोट कर लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, और फिर हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने वाले हैं। ये देखिए, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऐसा कर रहे हैं 0 - h इस तरह से, और यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट लेते हुए 0 - h कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप वुड बी लिमिट
h goes to 0 minus h, साइन माइनस h इज माइनस साइन h, और नीचे भी अगर आप देखोगे 0 माइनस h यानी माइनस h है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये लगभग इसी तरह से दिखाई देने लग रहा है और सब कुछ h में आ गया है. लिमिट h goes to 0. अब हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को h से डिवाइड कर देते हैं, और जैसे ही हर एक टर्म को h से डिवाइड करेंगे, लिमिट h goes to 0 h अपॉन h साइन h बाय h, और यहां भी h से ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इस पे लिमिट लगेगी 1 आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें यहां, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, a+1 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और लिमिट यहां पर a+1 h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और ये भी 1 हो जाएगा. सो अब हमारे पास आ गया है 1 + 1 अपॉन a+1 यानी 2 अपॉन a+1, ऐसा आ गया है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फंक्शनल वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, फंक्शनल वैल्यू 0 पर है 2, तो हमारे पास यहां पर दूसरी जो इक्वेशन आ गई है वो है 2, और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करता हूं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास आ गया है 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन a+1, और 2 और 2 कैंसिल हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें लीनियर इक्वेशन है a+1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0. a इज इक्वल टू 0. इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं, तो a की वैल्यू हमारे को मिल गई, और a की वैल्यू हमारे को मिल रही है 0. आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. थर्ड ब्रांच के साथ राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं. तो राइट हैंड लिमिट के लिए अब हम थर्ड ब्रांच को यूज करते हैं. a की वैल्यू हमारे को 0 मिल चुकी है, और ये एक एक्सपोनेंशियल लिमिट है जिसको लेकर हमने पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था, पहला जो क्वेश्चन लिया था आज का, उसमें हमने बात करी है 0 + h -1. नीचे भी हम शिफ्ट कर रहे हैं, अब लिमिट 0 आ गई है. ये देखिए BH. अब हमें यहाँ एक स्मार्ट वर्क करना है, और वो स्मार्ट वर्क क्या है कि हम इसी स्टेप में या फिर अगले स्टेप में साइन BH से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा. 2 को मैं बाहर रख रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट पर इफेक्ट होने वाला नहीं है. ये देखिए, ये देखिए ऐसा आ गया, और अब हम यहां पर इस BH को इसके साथ रिलेट कर लेंगे. देखिए ये तो कंज्यूम हो गया, ये यहां आ गया है, देख रहे हैं आप. तो इस BH को अब हम यहां इस साइन BH के साथ रिलेट करेंगे. ये देखिए, एक बार लिमिट को प्रॉपर्ली लिख लें हम. लिमिट मैंने यहां अंदर ले लिया है. अगर h गोज टू 0, यहां देखिए साइन BH गोज टू 0. ध्यान से समझते हुए, बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे. इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर यहाँ ये प्रेजेंटेशन थोड़ी कम रह भी जाती है तो इतनी चिंता मत करिएगा. ध्यान से देखिए, ये 1 हो गया है, और ये एक्सपोनेंशियल लिमिट लगाकर ये भी 1 हो गया है, और यहाँ क्या आ गया है 2, और ये है इक्वेशन नंबर 3. अब हम अगर इक्वेट करते हैं, नाउ इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड, तो आपके पास सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 2 विच इज ट्रू. देयरफॉर B कैन टेक any real number. So a की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 0,
एंड बी इज एनी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन हमने करे, इनको पूरी तरह से नोट्स बनाते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे। और ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट जो भी क्लास 9 से लेकर 12 तक के चैप्टर्स है उनमें हमने उनसे रिलेटेड हमने यहाँ डाली हुई है। और फिर से अगर आप हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये एक नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।